हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये आपका। तो आज आपका एग्ज़ाम हो चुका होगा एंड सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए गए थे आपको। कैसा क्या एग्ज़ाम ये भी बताइए मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स को। कैसा गया सबका एग्ज़ाम? तो अभी फ़िलहाल हम सेट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद सेट 1 सेट 3 भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एग्ज़ाम कैसा गया ये भी कमेंट करके बताइए। सबका एक एक बार आएगा टेस्ट। तो ये आपका स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। सेट 1 सेट 3 वाले भी देख सकते हो, कुछ क्वेश्चन तो मिलते जुलते होंगे ही, बाद में आपका सेट भी करा दिया जाएगा। कैसा गया एग्ज़ाम? किस किस ने प्लेलिस्ट से प्रिपरेशन की थी? मोस्टली क्वेश्चंस प्लेलिस्ट वाले ही आए। मैंने बार बार बोला था आप करो सारी प्लेलिस्ट के क्वेश्चन पेपर्स को, PYQs को। बेसिक भी होगा, स्टैंडर्ड भी होगा, सारे क्वेश्चंस होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं। कोड है ये 30S2 कोड है, ठीक है। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने कल ही कराया था, k+7 2k-2 2k+6 लास्ट वीडियो में ही कराया था आपको। प्लेलिस्ट की वीडियो से तो सारा ही आया है, बट ये वाले कुछ क्वेश्चन तो कल ही कराए थे। k+7 2k-2 2k+6, अगर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है AP की तो k कैसे निकालना है, तो ये मैंने आपको सिखाया था अच्छी तरीके से। तो आंसर कमेंट कीजिए मुझे जल्दी से, क्या लिख के आए हो उसका आंसर। आप आंसर क्या लिख के आए हो? तो ये तीनों नंबर AP में है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो जब भी AP होता है तो ये डिफरेंस पहले निकालो, A2 माइनस A1, और फिर ये वाला डिफरेंस निकालो, A3 माइनस A2, और दोनों डिफरेंस को इक्वल करना होता है। कल ही कराया था ये क्वेश्चन मैंने। तो सेकंड क्या है, 2k-2, फिर माइनस करना है k+7। अब देखो माइनस करना है ना, तो ये k+7 को ब्रैकेट में लिखा करो। फिर थर्ड है 2k+6, फिर माइनस करना है सेकंड ये वाला, इसको भी ब्रैकेट में लिखो। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है। अब ब्रैकेट खोल दो, 2k-2, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज करो। 2k+6 -2k, इसका भी साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस। अब 2k माइनस k माइनस माइनस 9, 2k कट जाएगा, 6 और 2 8, k की वैल्यू आएगी 8, माइनस है तो 9, प्लस हो जाएगा 17। बेसिक वालों का भी थोड़ी देर में कराया जाएगा। तो फिलहाल ये वाला क्वेश्चन पेपर देखो, 30S2, k17 आएगा इसका आंसर। k17 आंसर है। किस किस बच्चे का आया है? बिल्कुल ठीक होगा, बी ऑप्शन आंसर होगा इसका। बी ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर है, k=17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो यहाँ पे इस पॉइंट से एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे इक्विडिस्टेंस है। तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, उसका कोऑर्डिनेट x,0 है, और 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे। तो ये 2 पॉइंट को आपको नीचे लिखना है, Q और R मान लो इनको। Q की कोऑर्डिनेट है 5 - 3 और R की कोऑर्डिनेट है 4 2। अब कंडीशन है, ये जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है Q और R से। तो यानी PQ PR के क्या है, इक्वल है। PQ PR के इक्वल है।
P इक्वी डिस्टेंस है ना, तो पी क्यू पी आर के इक्वल है। अब पी क्यू पी आर में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, पहले पी क्यू में और फिर पी आर में। पी क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, देखो x में से x वाला माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस y में से y वाला, y क्या है 0, और माइनस ये वाला y है -3, तो ये प्लस हो जाएगा। वैसे करना माइनस है बट यहाँ भी माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे पी आर में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x से x वाला माइनस करो, x -4 का स्क्वायर, फिर प्लस y में से y वाला माइनस करो, 0 में से -2, तो यहाँ तो माइनस ही लगेगा क्योंकि 2 प्लस में था। और रूट वैसे दोनों में है, इधर भी है और इधर भी है, तो रूट आप पहले चाहे लगा के दिखाना था और फिर हटाना था। वैसे तो ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करना था। 3 का स्क्वायर 9, x -4 का होल स्क्वायर एज इट इज़, -2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो स्क्वायर में प्लस हो जाएगा। अब ये रूट से रूट हट गया क्योंकि दोनों साइड रूट था। x इसको आइडेंटिटी को लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab प्लस का 9, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, 2 4 जाए 8x और साथ में प्लस का 4, एक्स स्क्वायर दोनों में था कट जाएगा। 25 और 9 34 -10x, 16 और 4 प्लस के तो 20 -8x। अब ये 10x माइनस का इधर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा और ये 20 यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। माइनस करोगे तो 14 माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, x निकालना है तो 14 से 2 को डिवाइड करोगे, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, यानी पॉइंट आ जाएगा 7,0। 7,0 किस किस का आंसर आया है कमेंट करके बताइए। किस किस का आंसर 7,0 आया है कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे पॉइंट पूछा था ना x एक्सिस पे, तो 7,0 बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन 2 का। 7,0 ये आंसर है आपका। एंड फर्स्ट का आंसर कितना आया था, ये आया था आपका 17, बी ऑप्शन फर्स्ट है एंड सेकंड आपका बी है, बी फर्स्ट भी बी है और सेकंड भी बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम कैसा आया कमेंट करके बताइए, डिफिकल्ट था, इजी था। वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं 30s2 का। तो वैल्यू ऑफ p निकालनी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए। हाँ जी, तो अब देखो इनफाइनाइटली सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2। तो a1 क्या है जो x के साथ है 3p + 5, a2 क्या है जो नीचे वाले x के साथ है, ऐसे b1 जो y के साथ है 2 और b2 क्या है -2, c1 है -7 और c2 है आपका +7। ये मैनी सोल्यूशन की कंडीशन होती है, ये दिया हुआ है आपको। अब यहाँ से ये 2 से 2 काट के 1 आ जाएगा, 7 से 7 काट के 1 आ जाएगा। अब चाहे तो आप p को इनको इक्वल करके निकाल लो, चाहे p को इनको इक्वल करके निकाल लो, किसी से भी निकाल सकते हो। तो मैंने इनको इक्वल करके निकाल लेती हूँ। 3p + 5/10 इक्वल टू यहाँ -1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3p + 5 10 1 = 10 माइनस का 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस तो लगेगा। अब 3p यहीं रहेगा, -10 प्लस का 5 -5 हो जाएगा, माइनस का 15। 3p अगर -15 है तो p की वैल्यू आ जाएगी -15/3।
3 से ये कट जाएगा तो p आ जाएगा -5। तो -5 आंसर हो जाएगा। किस किस बच्चे का आंसर -5 आया है? थर्ड का, उनका ठीक है, ए ऑप्शन आंसर है। थर्ड का आंसर ए ऑप्शन है क्वेश्चन 3 का। तो p -5 आंसर है आपका। एग्जाम कैसा गया सारे बच्चे बताइए। एग्जाम कैसा गया? सारे सेट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, थोड़ा सा सब्र बनाइए। बाकी जो बेस स्टैंडर्ड वाले हैं वो सेट 1 2 3 जो सेट 1 2 3 के कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर अभी फिलहाल देख लीजिए। चलिए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना आया आपका? -5, ए ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। इन द गिवन फिगर पी ए पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5, ए पी बी 60 दिया है, पी ए आपको फाइंड करना था। तो यहाँ पे एक सर्कल में दो टेंजेंट मैंने सिखा रखा था, दोनों टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है, पी ए पी बी के इक्वल होगा। तो देखिए सर्कल में ये जो टेंजेंट है इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, और आपको पता है ओ ए और ओ बी तो रेडियस है, और ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है ना, ये ए और बी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये 90 बनाएंगी, ये भी 90 बनाएगा, ठीक है। तो इसे ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है पी ए पर, और ओ बी परपेंडिकुलर है पी बी पर, है ना। तो ये 90 90 बनाएंगे। अब ये 90 ये 90 ये 60, तो ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा? 120। करके देख लेना, ये एमसीक्यू है तो मैं करके नहीं बता रही हूँ। इनका सम 180 होता है, तो 60 प्लस ए ओ बी ये कितना होता है? 180। तो ए ओ बी कितना आ जाएगा आपका? 120, है ना। अब ये ए ओ बी 120 आ गया। मेरे को क्या निकालना है? मुझे क्वेश्चन में पी ए निकालना है। पी ए पी बी के ही बराबर आएगा। अब पी ए एंगल तो निकालना नहीं था हमें, तो साइड ये टेंजेंट निकालनी है पी ए। तो ये निकालने के लिए आपको, अगर आप ये जो पी ए बी ट्रायंगल बन रहा है ना, इक्विलेटरल प्रूव कर देते हो, ठीक है, तो ये पी ए निकल सकती है, क्योंकि ये 60 है। तो अगर ये पी ए बी किसी तरीके से इक्विलेटरल प्रूव हो जाए तो ए बी कॉर्ड निकालने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ए बी कॉर्ड। अब देखो ये 120 है ना, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ए ओ बी ये कितना आ गया? 120। तो ये 30 आ जाएंगे, क्योंकि रेडियस इक्वल है, तो ये इस एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी 30 आ जाएगा, ये भी 30, ताकि टोटल 180 बन जाए। ये तो सबको पता होगा। ये 120 आ गया सेंटर वाला, तो ये रेडियस अगर इक्वल है तो ये भी एंगल एक्स, ये भी एक्स, एक्स एक्स और 120, तो 180। तो ये 30 के आ जाएंगे। अब ये 30 है, तो ये वाला कितने का आ जाएगा? ये वाला 60 का आ जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा 90 है और ये 30 आ गया, तो ये 30, तो ये 60 आ जाएगा। ऐसे ये 30 तो ये भी 60 आ जाएगा। तो इनको एंगल 1 और 2 बोल देते हैं। तो एंगल 1 और 2 कितने के आ जाएंगे? 90 माइनस 30 करके 60 के आ जाएंगे, है ना। तो यानी पी ए बी जो है वो क्या हो जाएगा? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइडें क्या होती है? वैसे तो टेंजेंट बराबर थी ही, बट अब ए बी के भी बराबर हो जाएगी, पी ए पी बी ए बी ये तीनों बराबर हो जाएगी। बट हमें अभी ए बी नहीं पता, ए बी कैसे निकलेगी? तो आपको दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल जो था, रेडियस दी हुई थी ना क्वेश्चन में, रेडियस कितनी दी है? 60। रेडियस 5 है, इस ट्राइंगल की रेडियस 5 है, ये भी 5 है।
और ये एंगल 120 का आया। 90 वाला ट्राइंगल ले ले अगर हम, ओ ए और ए पी वाला, ओ ए पी, ये 90 वाला ट्राइंगल है ना, तो यहाँ पे ये 5 है, ये 30 का एंगल बन जाएगा। अगर ये पूरा 60 का था तो ये 30 का बन जाएगा। और ये निकालना है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री से भी निकल जाएगा, इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं है। देखो ऐसे कर लेना, इसको एक बार फिर से देख लो, ऐसे करना था ये क्वेश्चन। ये 90 बना रहा है, ये इसको ज्वाइन करोगे तो ये पूरा 60 है, तो ये 30 बनाएगा, ये 90 है और ये 5 दी हुई है। तो पी ए ओ लेना था, ट्राइंगल पी ए ओ। पी ए ओ में ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, जब एक साइड बताओ और एक एंगल बताओ तो पी ए निकल जाएगी ट्रिग्नोमेट्री से। देखो ये 90 है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा ओ पी, ओ पी हाइपोटेन्यूज, और एंगल जहाँ बनाओ 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, और एंगल जिस लाइन पे बना होता है वो बेस होता है, ये बेस है पी ए, और ये परपेंडिकुलर है। तो आपको ये परपेंडिकुलर पता है 5 और बेस निकालना है ए पी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका 10 थीटा, थीटा कितना लेना है 30, तो 5 अपॉन पी ए 10 30 कितना होता है, 10 30 होता है आपका 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी ए इक्वल टू 5√3, 5√3 इसका आंसर आएगा, पी ए 5√3। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये जल्दी हो जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा लेंथी पड़ रहा है। पी ए 5√3 आएगा इसका आंसर। किस किस बच्चे का आंसर क्वेश्चन 4 का 5√3 आया, इनका ठीक है आंसर 5√3, बी ऑप्शन है आंसर, बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन। 4th क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है, जिस जिस बच्चे का आया बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन आंसर है। ट्रिग्नोमेट्री से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो ये पूरा 60 था, ये 30 आ जाएगा, और ये 90 है, तो ये वाला ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री लगा देना। ये ट्रिग्नोमेट्री लगानी तो आती होगी। देखो ये एंगल यहाँ है तो ये बेस है, ये 90 अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमें ये बताओ ये निकालना है, तो ये रेशो बना दो, तो ये आ जाएगा आपका 5√3। जिसका भी बच्चों का ये आंसर आया बिल्कुल ठीक है, 5√3 आंसर है। 5th क्वेश्चन, ये वाला एलसीएम वाला क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार कराया है। अगर जिन बच्चों का ये सेट आए 5th का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से आंसर बताओ 5th का क्या लिख के आए हो फटाफट। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल था। एम आपको P5Q² दिया है, एन आपको P3Q4 दिया है। अब एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर लेनी चाहिए, तो P की हाईएस्ट पावर कितनी है 5 और Q की हाईएस्ट पावर 4, तो ये आंसर आ जाएगा P5Q4। अगर एचसीएफ निकालना होता तो लोवेस्ट पावर लेते हैं, लीस्ट पावर, ठीक है, तो तब आता P3 और Q2। एचसीएफ ये आता, बट आपको ये निकालना था, तो P5 Q4 ये इसका आंसर है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, ऑप्शन सी। 5th का आंसर ऑप्शन सी है। जिस बच्चे का आंसर सी आया है उनका ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एलसीएम वाला क्वेश्चन जो है P5Q4। एचसीएफ होता तब ये आता,
एलसीएम निकालना है, ये आएगा, सी ऑप्शन आंसर है। साइंस सेट 2 पर बनाओ वीडियो। साइंस की वीडियो सेट 2 पे बनी हुई है। सेट 1, सेट 2, सेट 3 एक ही में है, और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन अभी कल तक बन जाएंगे, कल या उसके 1-2 दिन में बन जाएंगी। सेट 2 ऑलरेडी सॉल्व है, देख लेना। क्वेश्चन 6 देखेंगे। इन द फिगर एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए एक्स 3.4, ए बी 8.5, ए वाई 2.6। आपको बोला है, वाई सी भी दिया है, कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये रेशोज दी सारी साइड, ये जो भी है साइड, जब ये साइड्स के ये पार्ट दिए होते हैं तो हमें देखना होता है क्या ये प्रोपोर्शन में है। अगर प्रोपोर्शन में है तो ये वाली लाइन जो होती है पैरेलल होती है इस वाली लाइन की, है ना। अगर ये प्रोपोर्शन में आए तो ये लाइन पैरेलल होगी, और ये छोटी वाली लाइन बड़ी वाली लाइन का या तो आधा होगी, या बड़ी लाइन छोटी लाइन का डबल होगी। तो वैसे तो हमें यहीं से दिख रहा है बी सी डबल ऑफ एक्स वाई ठीक होना चाहिए आंसर। बी सी एक्स वाई के पैरेलल भी हो सकता है। मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। बी सी डबल ऑफ एक्स वाई पैरेलल होगा तो ऑब्वियसली डबल हो सकता है। पहले रेशो निकाल के देख लेते हैं 6 का। अगर मैं इस साइड को देखूं तो 2.6 अपॉन 3.9, और दूसरी साइड को देखूं तो इसका मैंने ए वाई अपॉन वाई सी लिया, तो इसका ए एक्स अपॉन एक्स बी लेना पड़ेगा। ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स तो है 3.4 और एक्स बी दिया नहीं हुआ, बट निकाल सकते हो पूरे 8.5 में से 3.54 को माइनस करके। 8.5 माइनस 3.4, इसका डेसिमल से डेसिमल हटा देना। 13 2 जा 13 3 जा, इसका कितना आएगा 3.4, इसके उससे माइनस करो, 5 - 4 1, 8 3 5, इसका भी डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। 17 2 जा 17 3 जा, तो दोनों देखो इक्वल आ रहा है, यानी ये रेशो जो है ए वाई अपॉन वाई सी इक्वल आ रहा है ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए एक्स अपॉन बी एक्स। तो यानी कि ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए थी, एक्स वाई क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, किसके, बी सी के। तो ये भी ठीक है, एक्स वाई बी सी के पैरेलल होनी चाहिए, ये डी भी सही है। बाकी अगर पैरेलल है तो ये छोटा ट्राइंगल बड़े के क्या हो जाएगा, सिमिलर भी हो जाएगा। छोटा ट्राइंगल क्या है, ए वाई एक्स सिमिलर हो जाएगा ए सी बी के, ए सी बी के, है ना। तो सिमिलर हो जाएगा, तो ए वाई अपॉन ए सी बराबर हो जाएगा एक्स वाई अपॉन बी सी, और ए एक्स अपॉन ए बी। हमको क्वेश्चन में ए वाई अपॉन वाई सी दिया है 2/3, और ए एक्स बी सी बाई एक्स वाई बनाना है, बी सी अपॉन एक्स वाई, बी सी बाई एक्स वाई निकाल लो। एक्स वाई अपॉन बी सी 2bc 3xy, 2bc 3xy, 2bc 3xy, ये तो गलत है, 2bc 3xy आना चाहिए, क्रॉस करोगे तो 2bc 3xy, तो ये तो नहीं आ रहा क्वेश्चन में, है ना। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों सही है। बी सी डबल ऑफ एक्स वाई, बी सी नहीं, बी सी डबल ऑफ एक्स वाई भी नहीं आ रहा, बी सी आ रहा, देखो यहाँ से निकालो, बी सी को ही रहने देती हूँ 3/2xy, ये आ रहा है बी सी 3/2xy, तो ये भी गलत है। बी सी डबल ऑफ एक्स वाई भी नहीं है, ये मिड पॉइंट नहीं है ना, इसलिए ये वाला कंडीशन नहीं लगता है। मिड पॉइंट होता जब ये दोनों, तब ये कंडीशन लगता, अभी मिड पॉइंट थोड़ी ना है। तो बी सी का एक्स वाई के साथ कितना आ रहा है 3/2, तो ये यानी कि ये भी गलत है, तो ये ठीक है, बस बी सी एक्स वाई के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले ये अपॉन ये अपॉन ये निकालना था, फिर ये इक्वल आ रहा है, तो यानी ये पैरेलल है। अब पैरेलल है तो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला। तो जब छोटा वाला और बड़ा वाला सिमिलर है तो ऐसे से ये सारे रेशो जो है कॉरेस्पॉन्डिंग वाले, ए वाई अपॉन ए सी, एक्स वाई अपॉन बी सी, ए एक्स अपॉन ए बी, ये तीनों रेशो बराबर होंगे। हमें
इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना है ना क्वेश्चन में, ये यहाँ पे ये कंडीशन बी सी और एक्स वाई के बीच में दी है, तो हमने इसका रेशो तो रख दिया, ये कितना आया था 2/3 और ये आया, ये क्रॉस करो तो 2BC 3XY, ये वाला कंडीशन गलत हो गया तो BC आ जाएगा 3/2XY, तो BC 3/2 है, ये वाला भी गलत हो गया, ये तो BC 2/3 दे रहा है, तो ये वाला ही ठीक है। डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन 6 का। क्वेश्चन 6 का आंसर डी ऑप्शन है। किस किस बच्चे ने डी ऑप्शन पे टिक किया है? बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। 6th क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन होगा। 7th देखते हैं, 7th का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। सेवेंथ का क्वेश्चन का आंसर देखिए। 7th फाइंड करना था साइन स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर। 7th का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज 1/1 प्लस टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता थी, सेक स्क्वायर होती है, बताई थी। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा, और 1/सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है ना, उल्टा करके रेसिप्रोकल है ना 1/सेक स्क्वायर कॉस का। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस, ये भी आइडेंटिटी है 1, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है 7th का। 7th का आंसर ऑप्शन सी है 1, जिस बच्चे का आया है उसका ठीक है, सी ऑप्शन 1। 8th देखिए, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस से, तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए ए और बी, और एक पॉइंट है अंदर जो कि वाई एक्सिस है, तो 0y, वाई एक्सिस के पॉइंट को क्या कहते हैं 0y।
तो ये जो अंदर पॉइंट है वो 0y होना चाहिए, क्योंकि वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है। अंदर वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट XY होते हैं, बाहर वाले x1y1 x2y2। तो जब भी आपको रेशो निकालना हो तो k/1, m को k मान लो, n को 1 मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाना होता है। क्या लगाना होता है? सेक्शन फॉर्मूला। x कैसे निकलता है? ये जो अंदर वाला पॉइंट x है, ये कैसे निकलता है? m को x2 से मल्टीप्लाई, n को x1 से मल्टीप्लाई, mx2 प्लस nx1 और m1 प्लस n। m और n तो k और 1 है, m की जगह k रखा, x2 कितना है 3 प्लस n कितना है 1 और x1 कितना है -2। अब यहाँ पे x तो 0 दिया हुआ है, क्योंकि y एक्सिस है तो x 0 है, तो यहीं से आप k निकाल लोगे। इधर से नहीं निकलेगा k, क्योंकि ना तो y पता है और ना k पता है, तो यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो 3k -2 मल्टीप्लाई में माइनस लगेगा, -2। अब देखो ये फ्रैक्शन है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, और k+1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा यहाँ पे जाके। अब 3k -2 है तो 3k = 2, तो k की वैल्यू 2/3 होगी। 2/3 यानी रेशो आएगा 2:3, 2:3, 2:3। आंसर है क्वेश्चन 8 का 2:3। बी ऑप्शन आंसर है इसका, बी ऑप्शन। किस किस बच्चे का आंसर बी ऑप्शन आया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 8 का आंसर बी ऑप्शन में था, टिक। 9th का आंसर जल्दी से मुझे बताए। x5 दिया है एंड इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो k की वैल्यू क्या आनी थी? तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी थी और इसको 0 के इक्वल करके k की वैल्यू निकालनी थी। आंसर जल्दी कमेंट कीजिए, क्या लिख के आए हो। क्वेश्चन 9 का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कि आएगा x = 5। इस अगर इक्वेशन का सोल्यूशन है तो x की जगह इस इक्वेशन में आपको 5 रखना है जहाँ जहाँ x है, और क्योंकि x सोल्यूशन है ना इस इक्वेशन का, तो x को सेटिस्फाई करेगी ये इक्वेशन, तो x की जगह 5 रखना है। तो ये आंसर 0 मिलेगा ही मिलेगा। इक्वेशन में अगर x की जगह 5 रखोगे तो पूरा px कितना होगा? 0 होगा। जब भी x 5 हो तो px जो पूरा px होता है वो 0 हो जाता है। तो x की वैल्यू रखो p5 पे, x 5 की जगह। तो यहाँ पे अब k के लिए सॉल्व करना है। 5 5 = 25, 2 = 50, 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5k - 5 प्लस का 10, एंड k के लिए सॉल्व करना है तो k वाला यही नंबर सारे सॉल्व कर लो। 50 10 60 प्लस के माइनस के 5 55 बचेंगे, प्लस का है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, फिर k निकालना है तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और k की वैल्यू -11 आएगी, -11 आएगी। ऑप्शन बी इसका आंसर है क्वेश्चन 9 का।
क्वेश्चन 9 का आंसर बी ऑप्शन है। जिस बच्चे का क्वेश्चन 9 का आंसर बी ऑप्शन आया है -11, उसका ठीक है, -11 आंसर है 9th का। 10th का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। कल ही कराया था ये क्वेश्चन, मैंने बोला था ज़रूर आता है। पोल और शेडो का जो क्वेश्चन होता है, हाइट और शेडो का, मैंने कहा था एलिवेशन निकालने को पेपर में आता है। जिस बच्चे ने कल की वीडियो देखी थी उसको मैंने इसका फॉर्मूला ट्रिक्स बताई थी कैसे निकालते हैं। आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। बेसिक का कौन सा है हमारे पास? बेसिक का कौन सा है? लिख के दो नंबर, बेसिक के मान लिख दो। तो 10th का आंसर देखेंगे, हाइट ऑफ शेडो, हाइट ऑफ पोल तो वर्टिकली, शेडो हॉरिजॉन्टली। तो ये फॉर्मूला बनता है h/x और ये एलिवेशन होता है थीटा। h/x tan थीटा। आपको बोला है शेडो √3 टाइम्स है हाइट का, तो यहाँ से x को यहाँ भेज दो, x/1 है और √3h है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x तो यहाँ आ जाएगा, मतलब x/h आ जाएगा पहले तो, x यहीं h नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो √3, तो x/h √3 आएगा, तो इसका उल्टा करो h/x, क्योंकि हमें h/x चाहिए, तो h/x 1/√3, तो h/x 1/√3 इस रिलेशन से। अब tan थीटा 1/√3, 1/√3 कब होता है? जब tan 30 होता है, तो एंगल कितना आ जाएगा? 30, तो एलिवेशन कितना आएगा? 30। h/x भी 1/√3 बन रहा है ना, तो एंगल 30 आएगा। किस किस बच्चे ने 30 आंसर लिखा उनका ठीक है, ए ऑप्शन। तो ये मैंने आपको बोला था h/x बनता है हमेशा, क्योंकि एलिवेशन यहाँ होता है, तो ये परपेंडिकुलर बेस tan थीटा होता है। tan थीटा आपका ये आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि x √3h बोला है, x बोला है ना √3h, x क्या है? शेडो, शेडो √3 है h का, तो x √3h है, तो x/h तो आपका √3 है, तो h/x निकालना है ना हमें, तो 1/√3, और कब होता है ये? 30 पे, तो 30 आंसर है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? 30, ए ऑप्शन आंसर है। 11th देखिए, एपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म दिए है और सम ऑफ ऑल टर्म्स दिया है और नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। जल्दी से आंसर बताइए, मैं जल्दी से करके दिखाती हूँ फिर आपको।
7 और 73 आपको फर्स्ट एंड लास्ट दिया और सम भी दिया है, तो सम का कौन सा वाला फॉर्मूला लेना था, ये वाला। सम के दो फॉर्मूले बताए थे, ये वाला फॉर्मूला लेना था, यानी ए और ए एन आपको दिया था। ए एन लास्ट टर्म होती है ना, तो लास्ट टर्म आपको दे रखी थी 73, तो जब ये दोनों दी हो तो ये वाला फॉर्मूला लेते हैं। एन निकालना था, ए दिया है 7, ए एन दिया है 73, और जितनी टर्म्स है उन सबका टोटल भी दे रखा था 480। तो अब 480 यही रहेगा, n/2, ये इंटू कर प्लस करो पहले, फिर बाद में इंटू करो। प्लस करा फिर इंटू करोगे तो कट जाएगा, फिर 40 ये मल्टीप्लाई में n निकालना है तो 40 डिवाइड में आ जाता है, तो n12 आएगा। n12 आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन क्या है इसका आंसर, बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 11 बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन जिस बच्चे का आया है उनका आंसर ठीक है। 12th देखिए जल्दी से। ऑल क्वीन जैक्स एंड एसेस रिमूव कर दिए पैक ऑफ 52 कार्ड में से। तो देखो क्वीन कितनी होती है 4, जैक भी कितने होते हैं 4, एस भी कितने होते हैं 4, यानी 12 कार्ड हटा दिए तो बचे कितने, 52 में से अगर 12 हटा दिए तो बचे 40। तो प्रॉबिलिटी 40 में से निकलेगी, अब 52 में से नहीं निकलेगी, 40 में से निकलेगी। अब पूछी किसकी है, प्रॉबिलिटी ऑफ कार्ड टू बी अ किंग। किंग की प्रॉबिलिटी, किंग कितने होते हैं 4, जिसकी प्रॉबिलिटी पूछी जाए वो ऊपर और जो है वो नीचे। नीचे 52 नहीं है, 40 बचे हुए हैं। अब ये कट के 1/10, तो प्रोबेबिलिटी किंग की कितनी आ जाएगी 1/10। तो आई होप 1/10 सबका आंसर आया होगा। जिस जिस बच्चे का आंसर 1/10 आया उनका ठीक है। ऑप्शन ए आंसर है, ऑप्शन ए आंसर है, ऑप्शन ए सबका, अगर जिसका भी आया उनका आंसर है। 12th का आंसर ए ऑप्शन है। आई होप सब बच्चों का आया होगा। 13 का आंसर और 14 का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा। अभी थोड़ी देर में बेसिक का भी आंसर बताए जाएंगे, तो बेसिक वाले ध्यान दीजिए। बेसिक का सेट 2 430S2 और नहीं, ये वाला 430S1 यानी सेट 1 और सेट 3 जिन बच्चों का आया है वो अपने क्वेश्चन पेपर्स व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। बेसिक का 1 और 3 सेट वाले बच्चे इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए। एंड जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनका सेट 3 का क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे भेज दीजिए। स्टैंडर्ड का अगर सेट 3 चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर ये है, और ऐसी बेसिक का 1 और 3 सेट चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए, तो आपको थोड़ी देर में इनके आंसर्स मिल जाएंगे। अभी स्टैंडर्ड का सेट 2 करा रहे हैं, फिर बेसिक का सेट 2 कराना है, उसके बाद ये वाले सेट्स आपको कराए जाएंगे। और बाकी बेसिक का ऐसा नहीं, 1 और 3 2 से कुछ कुछ क्वेश्चन तो मिलते जुलते होंगे, तो वो भी आप देख लेना। अब देखो 13 क्वेश्चन में क्या बोला है, ABCD एक रोम्बस है। ABCD क्या है, रोम्बस है। इसके डायगोनल यानी AC और BD O पर काटते हैं। उसके बाद हमने O को सेंटर रख के क्या बनाया, एक O को सेंटर रख के 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगाया। वैसे तो आर्क कहीं पूरा लगाया होगा, बट इन्होंने बोला इस आर्क ने क्या करा, O पे सेंटर रख के हमने आर्क लगाई। ये आर्क जो बनी, ये AO को तो E पर काटी और OD को F पे काटी। तो देखो ये जो अंदर बना ये एक सेक्टर बन गया। क्या बन गया, ये एक सेक्टर बन गया। और आपको पता है रोम्बस में क्या एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इसकी डायगोनल जो होते हैं ना 90 पे काटते हैं। तो ये जो सेक्टर बना है ये 90 डिग्री पे बना है, तो यानी एक क्वाड्रेंट बना है। तो मेरे को OEF जो है उसका एरिया निकालना है, यानी क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्यों, क्योंकि जो इसका डायगोनल होता है वो 90 पे बाइसेक्ट करता है। तो यानी कि क्वाड्रेंट का फॉर्मूला तो सेक्टर वाला ही लगेगा, πr² θ/360। पाई की टर्म में है ना क्वेश्चन का आंसर, तो पाई को एज इट इज रहने दो।
पाई को एज इट इज रहने दो। रेडियस कितनी बोलिए, 6 दो बार लिखनी है, स्क्वायर है, थीटा 90 होगा क्योंकि रोम्बस की डायगोनल 90 पे काटते हैं तो सेक्टर या क्वाड्रेंट 90 होता है ना। 360, 90 से ये कट जाएगा 4 पे, 2 पे कट जाएगा 3 पे, फिर 2 पे कट जाएगा 3 पे, 3 3 जा 9 पाई, 9 पाई इसका एरिया होगा, 9 पाई। 9 पाई देखो ऑप्शन कौन सा है, 9 पाई ए ऑप्शन है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 9 पाई है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। जिस भी बच्चे का आंसर 9 पाई आया उनका बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी थी, रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं तो ये क्वाड्रेंट बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 कॉस थीटा एक्स अपॉन वाई है, टेन थीटा निकालना है। तो ट्राइंगल की हेल्प ले लीजिए, कॉस थीटा अगर एक्स अपॉन वाई है, कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और आपको निकालना है टेन थीटा जो कि होता है पी बाय बी। कॉस थीटा एक्स बाय वाई है, ये होता क्या है बी बाय एच, और टेन थीटा निकालना है वो होता है पी बाय बी। तो इस ट्राइंगल में अगर मेरे को मान लो यहाँ थीटा है, थीटा मैं यहाँ मानूंगी तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि 90 है यहाँ पे, तो ये 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब आपको कॉस थीटा एक्स बाय वाई दिया है, यानी बेस दिया है एक्स, ये बेस है ना, ये एक्स दिया है, और हाइपोटेन्यूज वाई है, हाइपोटेन्यूज ये है, ये आपको वाई दिया है। तो आप परपेंडिकुलर निकाल लो पाइथागोरस से। पाइथागोरस क्या कहती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी मालूम है नहीं, बी एक्स है और एच कितना है वाई है, तो पी निकाल लो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पी स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर मेरा निकल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बेस क्या है, बेस है आपका, बेस क्या है एक्स। वैसे तो यहाँ रेशो है तो हम के भी लेते हैं, बट यहाँ पे के से के कट जाता है इसलिए मैंने नहीं लिया। तो ये आंसर आना चाहिए टेन थीटा का, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, तो किस किस बच्चे का ये आंसर आया है, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर जब हमने निकाला तो ये आ रहा था हमारा रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये सी ऑप्शन है इसका आंसर। सी ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। जिस बच्चे का आंसर सी आया बिल्कुल ठीक आया, सी ऑप्शन इसका आंसर है। 15 देखेंगे, फिफ्टीन क्वेश्चन में 2 डाइस वाला क्वेश्चन है, तो 2 डाइस के आउटकम्स आपको आने चाहिए बनाने। 1 से 1 6, 2 1 से 2 6, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, 6 1 से 6 6, ये आउटकम्स होते हैं। टोटल 36 आउटकम्स होते हैं 2 डाइस में। अब आपको कंडीशन क्या दी है ध्यान से देखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब जो 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन देम इज नोटेड, मतलब ये नंबर्स प्रोडक्ट, नंबर दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, ऐसे 2 3 जा 6, ऐसे वाले प्रोडक्ट जो है ना वो क्या होने चाहिए, 8 और 13 के बीच में आने चाहिए, बिटवीन बोला है तो 8 नहीं आना चाहिए, 13 भी नहीं आना चाहिए, 8 और 13 के बीच में, यानी प्रोडक्ट आपका या तो 9 आएगा या 10 आएगा या 11 आएगा या 12, बट 8 और 13 नहीं आएगा क्योंकि बिटवीन लगा है। तो 9 प्रोडक्ट कौन कौन बना रहा है, 10 कौन कौन बना रहा है, 11 कौन कौन बना रहा है और 12 कौन कौन बना रहा है। तो देखो 9 वाले यहाँ पे है कहीं पे, 1 3 जा 1 4 जा 1 5 जा, यहाँ तो 9 कोई नहीं बना रहा। इस वाली लाइन पे 9 कोई बनाएगा, 2 5 जा 10, ये तो वैसे भी 2 है तो यानी और तो कभी बना ही नहीं, मल्टीप्लाई करके 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हमेशा इवन बनाएगा। इसमें देखो 9 एक तो ये बना रहा है और 9 इसमें एक लाइन में तो एक ही मिलेगा, 3 3
3 3 और किसी में 3 9 नहीं मिलेगा, तो एक ये है। उसके बाद 10 कौन कौन बना रहा है? 10 यहाँ पे तो कोई नहीं बनाएगा, 2 5 जा 10 बनाएगा, और 5 2 जा भी 10 बनाएगा। उसके बाद और कोई 10 नहीं बनाएगा। 11 कोई बनाएगा? 11 तो प्राइम नंबर है, वो कोई 11 वन जा 11, बट 11 तो कहीं पे है ही नहीं, है ना। 11 तो कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता, क्योंकि 11 तो प्राइम नंबर होता है। 12 प्रोडक्ट कौन कौन बना सकता है? एक तो 3 4 जा 12 बन सकता है, और एक 4 3 जा 12 बन सकता है। 3 4 जा तो 4 3 जा भी बनेगा, और 6 2 जा भी बन सकता है, और 6 2 जा बनेगा तो 2 6 जा भी बन सकता है। तो ऐसे करके आप 9 के सोचो, 3 3 जा तो 3 3 या फिर 3 3 उल्टा भी कर सकते हो, तो रिपीटेड तो करोगे नहीं, एक ही बार आता है 3 3। 10 के लिए 2 5 जा है, और तो 10 कोई बनाएगा नहीं, और 5 2 जा भी ले सकते हो, तो एक यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे। 11 सिर्फ 11 तो कहीं बनेगा ही नहीं, तो ये तो 0 बनेगा। 12 कितने में बनेंगे? 12 के फैक्टर क्या क्या है? 3 4 जा, 4 3 जा, 2 6 जा, 6 2 जा, बाकी 12 वन जा भी होता है, बट 12 तो डाइस में होता ही नहीं है ना नंबर। तो ऐसे कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, 12 वाले 4 बनेंगे, 1 2 3 4, और तो कोई बनाएगा नहीं। तो और टोटल कितने हैं? 36। तो 3 4 7/36 आंसर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का। आंसर 7/36 होना चाहिए। किसका आंसर आया 7/36? हाँ, है ना ऑप्शन में? ए ऑप्शन है 7/36। 7/36 ए ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये 2 डाइस के आउटकम्स टोटल 36 है, और ऐसे 9 10 11 12 प्रोडक्ट कौन कौन बना रहा है? 9 वाला एक ही बना रहा है, 10 वाले 2, 11 वाला कोई नहीं है, 12 वाले 4 है। तो 7/36 आंसर है, ए ऑप्शन आंसर है इसका। क्वेश्चन 16 देखेंगे। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, डायमीटर 84 है, 88 लेंथ ऑफ आर्क है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है आपको। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। एल आपको 88 गिवन है, डायमीटर दिया है 84। ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ आर्क 84 नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क डायमीटर 84 इज 88, यानी लेंथ ऑफ आर्क 88 है और डायमीटर 84 है। रेडियस निकालो, आधा कर दो 42। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ले लो, 2πr θ/360 इक्वल्स टू 88। 2π की जगह वैल्यू रख दो 22/7। रेडियस कितनी है? 42। थीटा निकालना है अपॉन में 360 इक्वल्स टू 88। अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन पार्ट है। थीटा निकालना है, तो यहीं रहने दो, 88 को अपनी जगह पे रहने दो। ये सारे जो ऊपर है वो तो नीचे आ जाएंगे, और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। साइड चेंज, और इधर से इधर जाएंगे तो ये नीचे वाले ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाले नीचे। अब 22 से 88 कट गया, 2 से
टू टू जा 7 से 6 जा पे ये कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 260 थीटा 120 डिग्री आएगा। थीटा कितना आएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री आंसर है इसका ए ऑप्शन। 16 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर है 16 का क्वेश्चन। 16 का आंसर ए ऑप्शन थीटा 120 आएगा। 17 देखेंगे, क्वेश्चन 17। में आपको बोला है कैप है जो सिलेंड्रिकल शेप की है, ऊपर से कोनिकल टॉप है, यानी नीचे से सिलेंडर है ऊपर से कोन है, ऐसी कैप है ये। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल टू कॉनिकल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोला है वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई। देखो ये सेम इसी रेडियस पे है तो इसकी रेडियस भी ये ले लो, क्योंकि बोला नहीं अलग है रेडियस, सरमाउंटेड है यानी दोनों की रेडियस बराबर ही होगी। तो वॉल्यूम दोनों का बराबर है तो आर दोनों की सेम ही होगी, आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, मल्टीप्लाई में तो कट सकता है। अब एच का रेशियो देखो, सिलेंडर की एच को एच मान लो, इसकी एच को मैंने H1, कोन की एच को हमने इसको H1 मान लो, इसको H2, क्योंकि दोनों की हाइट तो अलग अलग ही होगी। अब आपको निकालना क्या है, सिलेंडर की हाइट का कोन की हाइट से रेशियो। सिलेंडर की हाइट ऊपर होनी चाहिए, कोन की हाइट इसके अपॉन में आ जाएगी, तो 1/3 आएगा इनका रेशियो, 1/3, 1:3 आएगा आंसर, 1:3, 1/3 बचेगा ना यहाँ पे, तो 1:3 आएगा आंसर। बी ऑप्शन है आंसर। क्या है इसका, बी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन आंसर है 17 का। 18 देखेंगे, 18 क्वेश्चन। सारे सेट्स के आंसर मिलेंगे आपको, बाकी मैंने अभी बताया आपको बेसिक वाले सेट 1 और 3 का क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, और स्टैंडर्ड वाले सेट 3 अगर चाहते हो तो उसका अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। एटीन्थ क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम एट रैंडम इन अ लॉट ऑफ 600 आइसक्रीम्स 0.05, यानी कि प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको और टोटल आइसक्रीम्स भी पता है, बट आपको चॉकलेट आइसक्रीम निकालनी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल नंबर है ना, टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम, टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स। तो प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में निकालनी नहीं है, दे रखी है 0.055। नंबर ऑफ चॉकलेट्स आइसक्रीम निकालनी है और टोटल भी दे रखी है, कितनी है 600। तो यहाँ क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालनी, चॉकलेट के नंबर्स ऑफ आइसक्रीम निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी गिवन है तो ये निकालना है, तो ये यहीं रहेगा, ये 600 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 को 55 से मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट हटा देते हैं, 1 2 3 3 0 नीचे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 333, 330 अपॉन 10, 0 से 0, 33 आंसर आएगा इसका, 33 आंसर आएगा, 33 ए ऑप्शन आंसर है इसका, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है, 33 चॉकलेट आइसक्रीम्स है। ओके, जिसका आंसर ये आया है बिल्कुल ठीक है। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक नहीं कर रहे हो लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तो आपको जल्दी जल्दी इनके आंसर्स मिलेंगे।
क्वेश्चन 19 एक्सर्शन रीजन है। देखो ये सर्कल दिया हुआ है, ये टेंजेंट दी हुई है टीबी और टीए। अब आपको मैंने दो प्रॉपर्टी बताई है सर्कल की, एक तो टेंजेंट पे ये जो रेडियस होती है ये हमेशा जब भी रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। दूसरी थ्योरम बताई है मैंने कि दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, ये टीए और टीबी बराबर होती है, ठीक है, अगर सेम पॉइंट पे है। तो यहाँ पे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ओ बी टीबी पे परपेंडिकुलर हो गई है कि नहीं, क्योंकि ये वाली थ्योरम लग जाएगी। ओ बी रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो टेंजेंट टीबी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यानी पूरा ओ बी टी कितना हो जाएगा, ओ बी टी ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। आपको ये वाला निकालने को हुआ है, वैसे तो दे रखा है क्वेश्चन में, ये बोला है ये ए बी ओ जो है ना, ए बी ओ ये 25 आना चाहिए, हम देखेंगे। तो देखो ये पूरा 90 है यहाँ से यहाँ तक, तो 90 किससे बना, इससे और इससे, तो 75 प्लस ए बी ओ इक्वल्स टू 90। तो ए बी ओ निकाल लो, ए बी ओ 90 माइनस 75 ये आएगा 15, जबकि तुम्हें दिया है 25। तो एजर्शन गलत दिया हुआ है, एजर्शन क्या दिया है, गलत दिया है, एजर्शन गलत दिया है। रीज़न चेक कर लो, रीज़न क्या बोल रहा है, रीज़न बोल रहा है टेंजेंट अगर किसी सर्कल की है परपेंडिकुलर है, रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, यही जो मैंने अभी बताया कि रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो वो टेंजेंट की परपेंडिकुलर है। यस रीज़न बिल्कुल ठीक है, रीज़न बिल्कुल ठीक है। अगर ये आंसर ठीक आता ना, ये 15 देते, ये अगर 15 देते तो ये उसके लिए एक्सप्लेनेशन भी ठीक होता, तब आंसर ए ऑप्शन आता, एजर्शन रीज़न सही और एक्सप्लेनेशन भी सही, लेकिन ये 15 आता तब। ये रीज़न बिल्कुल करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट दे रहा है, बट यहाँ पे ये 15 आया जबकि इन्होंने 25 दिया, तो एजर्शन गलत है, रीज़न ठीक है। एजर्शन गलत, रीज़न ठीक, यानी कि ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी ऑप्शन है। बेसिक का अभी बस थोड़ी देर में होने वाला है सॉल्व, तो बेसिक वाले वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है क्वेश्चन इसके। 20 assertion or reason, if the graph of polynomial intersect the x-axis at exactly 2 points then the number of zero of that polynomial is 2। तो 20 क्वेश्चन में assertion बोल रहा है कि ग्राफ अगर पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल के 2 होंगे। देखो अगर ग्राफ 2 पॉइंट पे कट करेगा, यस, अब जैसे मान लो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे यहाँ काट रहा है तो इसके रूट्स कितने होंगे या इसके जीरोस कितने होंगे, 2 ही तो होंगे, जितनी पॉइंट पे काटेगा उतने ही इसके रूट्स होंगे या एक्स की वैल्यूज होंगी, ठीक है, जिससे पी एक्स 0 हो जाए, पी एक्स मतलब वाई 0 हो जाए, वाई 0 ही तो हो रहा है इन पॉइंट्स पे, तो रूट 2 होंगे, जितने पॉइंट्स पे काटता है, जितने पॉइंट्स पे काटता है उतने ही उसके रूट या उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो ये सजेशन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि अगर वो 2 पॉइंट पे काट रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरो भी 2 है, सजेशन ठीक है। और रीजन क्या बोल रहा है, देखो द नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। नंबर ऑफ जीरो उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। यस रीजन एक्सप्लेन ठीक भी और एक्सप्लेन भी कर रहा है पहले वाले को, तो यानी जब एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो तो ए ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन 20 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। रीजन में 19 का आंसर डी है और 20 का आंसर ए है। किस किस बच्चे ने ये आंसर लिखा है उनके बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे 30 S2 के 20 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए 20 में से कितने ठीक है। अगर 15 प्लस ठीक है, यानी 15 या 15 से ऊपर, यानी आपका एग्जाम अच्छा गया है। और अगर 15 से कम है तो आपको सेक्शन BCD को एक बार अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। सेक्शन BCD में अभी थोड़ी देर में कराऊंगी। तो 20 में से जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए किस किस के कितने सही आए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद बेसिक वालों का स्टार्ट होने वाला है। अमित कुमार 9 सही है, फाहिद 6, 7, अनिल कुमार, अमित कुमार 9, ओरिजिनल बनता 10, रोशन ब्लॉग 13,
एडुकेटर क्रिश 5, आर्यन 7, यश 4, अशिका 9, रिया 11, गुड, थोड़ी देर में इसका सेक्शन बी सी डी को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम बेसिक के सेट को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बेसिक का सेट अभी बस 10 मिनट में आ जाएगा आपका, और इनके सारे सोल्यूशन भी आपको दूसरी वीडियो में मिलने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो ये सब आपको कमेंट करके बताइए मुझे कैसा गया आपका ये क्वेश्चन पेपर, कहाँ कैसा आंसर करके आए हो आप, ठीक करा है, एग्जाम कैसा था, हार्ड था, इजी था। तो ये सब आंसर्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, केस स्टडीज भी करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, एंड बेसिक वालों का भी बस 10 मिनट में आंसर आने वाले, सॉल्यूशंस आने वाले हैं। तो अभी बस 10 मिनट में आपको सॉल्यूशन मिलेंगे।